मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सभ्यता का रहस्य। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आईना है। और ये एक ऐसा सवाल पूछती है जो उस वक्त भी जरूरी था और आज भी है। आइए इस कहानी की परतों को खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है। सवाल ये कि आखिर सभ्य है कौन और असभ्य कौन? और हम ये तय कैसे करते हैं किस बिना पर किसी को सभ्य या असभ्य का ठप्पा लगा दिया जाता है? सबसे पहले तो ये कहानी हमारी बनी बनाई सोच पर चोट करती है। जो हम सोचते हैं ना कि सभ्य होने का मतलब क्या है, ये उस धारणा को ही हिला देती है। मतलब कहानी ये पूछती है कि क्या अच्छे कपड़े पहनना, सूट बूट में रहना, या फिर यूं कहिए कि चाय पीने का सलीका, क्या यही सभ्यता है? अगर ऐसा है तो फिर सड़क पर लड़खड़ाता हुआ कोई शराबी अगर उसने सूट पहना हो तो क्या वो भी सभ्य कहलाएगा? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, सच्ची सभ्यता का ताल्लुक बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि किसी के मन, उसके किरदार, उसके चरित्र से होता है। ये इस कहानी का एकदम मूल विचार है। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक सभ्य पुरुष से। इनका नाम है राय रतन किशोर, जिन्हें समाज एक आदर्श इंसान मानता है। तो ऊपर ऊपर से देखें तो राय साहब एक परफेक्ट जेंटलमैन है। वो पढ़े लिखे हैं, बड़े अफसर हैं, तनख्वाह अच्छी है और समाज में उनकी बहुत इज्जत भी है। मतलब वो सारे गुण हैं जिनकी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। वो सरकारी भत्ते लेने के लिए अपने रजिस्टर में झूठे दौरे लिखते हैं, जबकि असल में वो घर पर बैठकर दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होते हैं। और उनका असली रंग, असली चेहरा तब सामने आता है जब वो अपने गरीब से नौकर दमड़ी पर 2 रुपए का जुर्माना ठोक देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पर मेहमान आ जाने की वजह से वो एक रात काम पर नहीं आ पाया था। और सोचिए, उस जमाने में 2 रुपए दमड़ी जैसे गरीब इंसान के लिए कितनी बड़ी रकम रही होगी। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार दमड़ी से, जिसे कहानी में एक सीधा साधा, यहां तक कि गंवार किसान समझा जाता है। दमड़ी की दुनिया बहुत मुश्किलों से भरी है, लेकिन उसकी जिंदगी की नींव उसकी अपनी इज्जत, अपनी पहचान पर टिकी है। उसे इस बात पर गर्व है कि वो एक किसान है और वो अपने बैलों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, उन्हें अपना परिवार मानता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, दमड़ी अपनी गरीबी और जरूरत के बावजूद अपने बैल बेचने से साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बैल सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसके किसान होने का सम्मान है, उसकी पहचान है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इन दोनों किरदारों के असली चरित्र की परीक्षा होती है। और मजे की बात यह है कि जज की कुर्सी पर बैठे हैं खुद राय साहब। अब यहां पर देखिए कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ एक अमीर आदमी है जिस पर खून का इल्जाम है और वो 20,000 की रिश्वत देकर बचना चाहता है, और दूसरी तरफ है दमड़ी, जो अपने भूखे बैलों के लिए बस थोड़ी सी घास चुराता है, वो भी मजबूरी में। जरा राय साहब के शब्द सुनिए जो वो दमड़ी से कहते हैं। वो न्याय के पूरे तर्क को ही उलट पुलट देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि वो निष्पक्ष दिख सकें। मतलब निष्पक्ष दिखने के ढोंग में वो असल में कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और फिर आते हैं फैसले जो किसी को भी चौंका देंगे। दमड़ी, जो सिर्फ अपने जानवरों का पेट भरना चाहता था, उसे मिलती है 6 महीने की सख्त कैद। और वो मीरा त्यारा, रिश्वत देकर उसकी जमानत हो जाती है, वो आजाद है। तो ये सब हमें कहानी के सबसे दमदार और कह सकते हैं कि परेशान कर देने वाले नतीजे पर ले आता है। ये नतीजा सभ्यता के असली मतलब पर एक बहुत तीखा व्यंग्य है। कहानी से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारा समाज सभ्यता को इस बात से नहीं मापता कि कौन गलत काम नहीं करता, बल्कि इस बात से मापता है कि कौन अपने गलत कामों को कितनी सफाई से, कितने हुनर से छिपा लेता है। और बस कहानी यहीं पर हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिसे सभ्यता समझते हैं, कहीं वो सिर्फ अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का एक हुनर तो नहीं। तो फिर असल में सभ्य कौन है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।